हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल थेरेपी। मैं निशांत आप सबका स्वागत करता हूँ। होप करता हूँ आप सब सेफ़ हैं, घर पे हैं। प्लीज़ सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बच के रहिए। एंड बिग थैंक यू क्योंकि आपने मेरा वीडियो इतना लाइक किया, सब्सक्राइब किया। प्लीज़ आगे भी ऐसे प्यार दिखाते रहिएगा कि मैं आगे भी ऐसे वीडियोज़ बनाते रहूँ। आज हम बात करेंगे श्री माता वैष्णो देवी धाम के बारे में। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि वो कहाँ लोकेटेड है, आपको कैसे जाना चाहिए उधर, वहाँ पे रहने खाने की क्या व्यवस्था है, आपका बजट क्या होना चाहिए प्लान के लिए, और कौन सा मौसम होता है सबसे बेस्ट जाने के लिए। ये भी बताऊँगा कि वहाँ से आप क्या खरीद सकते हो एक सुवेनियर के तौर पे जो आप घर ला सकते हो, वहाँ की पॉपुलर चीज़ें क्या हैं। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को कि मैं आगे ऐसी वीडियो बनाते रहूँ। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं वैष्णो देवी मंदिर के बारे में। वैष्णो देवी मंदिर के अलग अलग नाम हैं, जैसे जम्बूरे देवी, त्रिकुटा देवी। ये सब नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वो त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है, इसके लिए त्रिकुटा देवी दिया गया। और जम्बूरे देवी क्योंकि वो जम्मू में स्थित है। यह मंदिर इतना पुराना है कि इसका वर्णन महाभारत में भी है और आज तक बड़े बड़े साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट ये पता नहीं कर पाए ये मंदिर कितने साल पुराना है। मंदिर की ऊंचाई 5200 फीट है, जो समुद्र तट से 5000 फीट 200 फीट ऊंचा है। मतलब यहाँ पे माता का भवन बना हुआ है। बोलते हैं कि भैरव बाबा से बचने के लिए माता ने इस गुफा में शरण 9 महीने के लिए लिया था, और फिर जब भैरव बाबा को वध किया उन्होंने महाकाली बन के, तो वो वहीं पे स्थित हो गई। एक सिद्ध पीठ है। यहाँ पे करीबन नहीं तो भी 1 करोड़ श्रद्धालु सालाना आते हैं अपनी श्रद्धा मांगने। बोला जाता है माता कमज़ोरों को ताकत देती है और अंधों को रास्ता बताती है, ये सब मान्यता है। माता का मंदिर वैष्णो देवी कटरा में स्थित है, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको बस, ट्रेन या फ्लाइट से पहुँच सकते हो आप। बस से पहुँचने के लिए आपको दिल्ली से बसेस मिल जाती हैं और वेल कनेक्टेड हाईवे है जम्मू तक। जम्मू से कटरा 51 किलोमीटर्स है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो मैं ये रेकमेंड करूँगा आपको, आप ट्रेन से दिल्ली आइए और दिल्ली से वंदे भारत एक्सप्रेस लीजिए। जी हाँ, वंदे भारत एक्सप्रेस मैं इसीलिए बोलूँगा क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया की सबसे मॉडर्न ट्रेन है और सबसे फास्ट ट्रेन है। ये सुबह 6 बजे दिल्ली से चलती है और 8 ही घंटे में आपको कटरा पहुँचा देती है। अगर आपको फ़्लाइट से आना है तो आप जम्मू एयरपोर्ट सबसे नज़दीक है। आप इंडिया के मेजर शहरों से दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली से कनेक्टिंग फ़्लाइट है। बट मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप एक बजटेड टूर पे हैं तो प्लीज़ फ़्लाइट मत लीजिएगा, क्योंकि ये फ़्लाइट का रेट्स कॉस्टली होता है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी जो फ़्लाइट्स की होती है वो कम होती है। ट्रेन सबसे सस्ता पड़ेगा आपको और आप फिर कटरा पहुँच जाइए। तो दोस्तों आप एक बार कटरा पहुँच गए तो आप वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं रहने की। वहाँ पे श्राइन बोर्ड के डॉर्मेट्रीज़ हैं और आपको 3 से 5 स्टार होटल और लॉन्जेस भी मिलेंगे। आपको 3 से 5 स्टार होटल का रेट 2000 से 4000 रुपये तक पड़ेगा। अगर डॉर्मेट्रीज और लॉन्जेस लेते हैं तो 500 से 600 पर नाइट पड़ सकता है आपको। मतलब एक दिन का 500 से 600 रुपये पड़ सकते हैं। वहाँ पे कटरा में बहुत सारे ढाबे हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, एटीएम हैं। पर ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप एक बार जम्मू कश्मीर में एंटर करते हैं, जम्मू में एंटर करते हैं तो आपका कोई भी मोबाइल नेटवर्क नहीं चलेगा, कोई भी प्रीपेड मोबाइल नेटवर्क नहीं चलेगा। तो आपको एक बिलिंग फ़ोन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से प्रीपेड नेटवर्क्स नहीं चलते हैं। इंटरनेट के बहुत इश्यूज़ है बिलिंग में भी, तो आपका इंटरनेट हो सकता है कि नहीं पकड़े। जब मैं गया था तब गवर्नमेंट ने इंटरनेट सर्विसेज बैन कर दी थी। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे बुकिंग के लिए, मतलब पेटीएम या फ़ोनपे या ऐसे यूपीआई यूज़ करके, तो ध्यान रखिएगा कि उधर नहीं चलता ये सब। इंटरनेट ही नहीं चलता तो आप कैसे करोगे। तो ये ध्यान रखिएगा, आप कश्मीर पहुँचते वक्त एटीएम से अच्छा खासा अमाउंट ऑफ कैश निकाल लीजिएगा कि आपको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं माता के भवन में आप कैसे पहुंच सकते हैं। माता के भवन में पहुंचने के लिए आपको एक पर्ची की ज़रूरत होती है। ये पर्ची आपको एंट्री देती है माता के भवन में। ये पर्ची आप ऑनलाइन बुक करा सकते हैं, या आप अगर ट्रेन से आ रहे हो तो रेलवे स्टेशन पे भी इसका एक बूथ बना पड़ा है और बस स्टैंड पे भी है जहाँ पे ये पर्ची इशू होती है।
ये पर्ची टोटली फ्री है और ये पर्ची के लिए आपको आपके जितने भी ट्रैवलर्स हैं उसके फ़ोटो आईडी देने पड़ते हैं और एक मोबाइल नंबर देना पड़ता है। इससे आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा होगा। तो माता के दरबार में जाने के लिए आप घोड़े, पालकी, पिट्ठू या हेलीकॉप्टर यूज़ कर सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर से जाने के लिए आपको कटरा के हेलीपैड पे जाना पड़ेगा और हेलीकॉप्टर का रेट वन वे है 1100 और अगर आपको जाके वापस हेलीकॉप्टर से आना है तो 2200 रेट है। यह हेलीकॉप्टर आपको कटरा से सांची छत ले जाएगा। सांची छत 2.5 किलोमीटर दूर है माता के भवन से, जहाँ पे आपको चल के जाना पड़ेगा। आपके दर्शन पूरे होने के बाद आपको सांची छत चल के ही आना पड़ेगा, वहीं से आपको हेलीकॉप्टर वापस कटरा के हेलीपैड पर ही उतारेगी। पर दोस्तों, अगर आपको हेलीकॉप्टर नहीं लेना तो अगर आपको चढ़ाई करनी है तो आप पैदल भी जा सकते हैं, नहीं तो बाणगंगा है एक ऐसी जगह जहाँ पे आपकी पर्ची चेक होती है। एक बार आप आपकी पर्ची की चेकिंग करवा लीजिएगा और एंटर कीजिएगा बाणगंगा, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के ऑथराइज स्टोर्स बने पड़े हैं जहाँ पे आपको घोड़े, पालकी, पिट्ठू का ऑफिशियल रेट चार्ट भी दिखता है। घोड़ों का रेट है 1050 रुपये वन वे और 2100 रुपये बोथ द वेज के लिए। इसका मतलब ये कि आपको बाणगंगा से वो माता के भवन तक ले जाएंगे और आपको वापस भी उसी में ला देंगे। पालकी और पिट्ठू का कॉस्ट होता है 5 से 6 हज़ार रुपये माता के भवन तक। और अगर आप फिट हैं, यंग हैं और आपको अगर पहाड़ों का मज़ा लेना है मेरी तरह, तो आप प्लीज़ चल के जाइएगा। अगर आप सबने मेरे केदारनाथ का वीडियो देखा होगा तो ये ट्रैक केदारनाथ की तरह डिफ़िकल्ट नहीं है। ये रिलेटिवली बहुत इजी ट्रैक है केदारनाथ से। ये 13 किलोमीटर की ट्रैक है, 13 से 15 किलोमीटर की ट्रैक है, जहाँ पे रास्ते लंबे हैं और चढ़ाई भी उतनी नहीं है। ये ट्रैक 3 पहाड़ को क्रॉस करके माता के भवन पहुँचा देती है आपको। अगर आप घोड़ों पे जाते हैं तो 3 से 4 घंटों में माता के भवन पहुँच सकते हैं और पैदल जाएंगे तो 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। आपके स्पीड पर डिपेंड करता है, आप कितना ब्रेक्स लेते हो वो डिपेंड करता है। मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूँ, पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करेगा। अगर गवर्नमेंट ने इतने श्रद्धालु देख के एक नया रास्ता बनाया है, तारकोटा रास्ता बोलते हैं उसको, ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। ये रास्ता ब्रॉड है और आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, फिल्टर्ड वाटर के चेम्बर्स हैं, पब्लिक टॉयलेट्स हैं। और इसकी ये खासियत है कि ये खाली इस पर पैदल ही लोग चल सकते हैं और कोई नहीं, जैसे घोड़े, पिट्ठू, पालकी वाले नहीं, सिर्फ पैदल ही लोग चलते हैं। पूरे रास्ते में आपको स्पीकर्स में माता का भजन सुनाई देगा। आप नाचते गाते सुनते सुनते चले जाइए। खाली ये ध्यान रखिएगा रास्ते भर बहुत सारे बंदर हैं, तो मैं ये रेकमेंड करूँगा आप उनको ना चिढ़ाए ना कुछ खाने दें, क्योंकि अगर आप कुछ खाने देंगे या चिढ़ाएंगे तो आपको अटैक भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये बच के रहिएगा। माता के 2 पड़ाव हैं, माता की चढ़ाई के 2 पड़ाव हैं, एक है अर्थ कुमारी और दूसरा है माता का भवन। अर्थ कुमारी की कहानी ये है कि भैरव बाबा से बचने के लिए माता 9 महीने के लिए अर्थ कुमारी की गुफा में ही छुपी पड़ी थी। फिर जब भैरव बाबा ने उनको खोज लिया तब भवन में जाके उन्होंने उनका वध किया। अर्थ कुमारी के दर्शन के लिए आपको एक टोकन नंबर लेना पड़ता है। जो आपका टोकन नंबर आएगा उस हिसाब से आपको वो ग्रुप में दर्शन के लिए भेजा जाता है। अर्थ कुमारी के दर्शन के लिए सीज़न में 5 से 6 घंटे लग जाएंगे, ऑफ सीज़न में 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। अंदर एक गुफा है जो बहुत ही नैरो है। जिनको बंद जगहों से प्रॉब्लम है या जो क्लस्ट्रोफॉर्बिक लोग हैं, वो मैं रेकमेंड करूँगा ये मंदिर में ना जाएं, क्योंकि ये मंदिर बहुत ही दवा है। अगर आपको सांस की प्रॉब्लम है या बंद जगहों से प्रॉब्लम है, ये मंदिर को अवॉइड कीजिएगा आप। जब आपने आपकी चढ़ाई पूरी कर ली और आप चाहते हैं कि आप माता के भवन में ही रात रुकिए, तो श्राइन बोर्ड ने डॉर्मेट्रीज़ बनाई है जो फ्री है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस डॉर्मेट्री है। ये मनोकामना डॉर्मेट्री का नाम है, जहाँ पे आप जा सकते हैं, आपका बेड सिक्योर कर सकते हैं। पर ये याद रखिएगा, ये डॉर्मेट्रीज उन्हीं के लिए हैं जो पहले आके वो बेड ले लेते हैं। यहाँ पे कोई बुकिंग नहीं करा सकता।
दूसरी डॉर्मेट्रीज और होटल्स ये हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं श्राइन बोर्ड के वेबसाइट पे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और वहाँ से आपका एवरेज कॉस्ट, अगर आपको रात रुकना है तो एक बेड का कॉस्ट होगा 300 से 600 रुपये। यहाँ पे आप रुकिए अगर आपको रात बिताना है माता के दरबार में। ऐसे तो माता का दरबार साल के 365 दिन और हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है। खाली ये ध्यान रखिएगा, अगर शाम के 6 से 9 के बीच में आप जाओ तो माता का दरबार पूजा के लिए बंद होता है। इस समय खाली वीवीआईपी टिकट्स जिन्होंने लिया है उन्हीं को दर्शन दिया जाता है। तो आप उस हिसाब से आपका प्लानिंग कर लीजिएगा कि आपको किस टाइम पे पहुंचना है। माता का दर्शन या दरबार में जाने के लिए आपको एक लॉकर लेना पड़ेगा। लॉकर में आपके जूते, बेल्ट, वॉचेस, मोबाइल, वॉलेट और कोई भी लेदर की आइटम या कोई भी कुछ भी सामान जो पॉइंटेड है, चिल्लर, कुछ भी अलाउड नहीं है माता की गुफा में। तो आपको ध्यान रखना ये है कि आप लॉकर में ही वो सामान रखिएगा। अगर आप भूल जाते हैं और घंटों तक लाइन में लगते हैं, फिर आपको जो आर्मी वाला है वो आपको लाइन से निकाल देगा और बोलेगा लॉकर में रख के फिर से लाइन में रखिए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों में, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आप आपका सब सामान लॉकर में रख दें। लॉकर की रिफंडेबल डिपॉजिट 100 रुपये जो आपको पहले देने पड़ते हैं श्राइन बोर्ड को, फिर वो वापस दे देते हैं जब आप उनको चाबी दे देते हैं वापस उसकी। इसके आगे हम बात करते हैं माता की गुफा या माता के रास्ते के बारे में। गवर्नमेंट ने एक नया रास्ता बनाया है जो खुला है और बहुत ही ईजी है। ये रास्ता साल भर खुला रहता है और आजकल पुराना जो गुफा है, जो वैष्णो देवी जी की पुरानी गुफा थी, वो बंद कर दिया गया है इतने सारे श्रद्धालु देख के। पुरानी गुफा खाली ऑफ सीज़न में ही चालू रहती है, वो भी सुबह के टाइम। अगर आप लकी इनफ है, उसको बोलते हैं मन्नत की गुफा। अगर आप लकी हो तो आपको मेरी तरह चांस मिलेगा पुरानी गुफा में जाने का। पुरानी गुफा में नेचुरली गंगा जी बहती है, आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कहाँ से बहती है वो। और अगर आप जाते हो पुरानी गुफा में तो ये ध्यान रखिएगा उनके दीवारों पे 33 करोड़ भगवान की मूर्तियाँ बनी पड़ी है। अपने आप वो नेचुरली बनी पड़ी है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। पर जो ये मेरे वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ ध्यान रखिएगा, दीवारों पे ज़रूर देखिए अगर आप पुरानी गुफा से जाते हैं तो। माता का दरबार या माता का दर्शन जब मिलता है आपको, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, पर वो 3 मूर्ति आपको 10 से 15 सेकंड देखने मिलेगी। तीनों मूर्तियों का कलर थोड़ा अलग अलग है, ये ध्यान रखिएगा। जब आप देखिएगा तीनों मूर्तियों के कलर अलग अलग है। जो ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ देखिएगा। माता के दरबार के बाद आप जब बाहर आओगे आपको ऐसा लगेगा आपको पुण्य मिला है। इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको भैरव बाबा के दर्शन करना। भैरव बाबा की ये स्टोरी है कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, माता भैरव बाबा से 9 महीने छुप के जब आई थी अर्धकुमारी में रुकी थी। पर स्टोरी भैरव बाबा की ये है कि माता मानव जाति का हित कर रही थी, तो तांत्रिकों को उस समय पसंद नहीं आया, उन्होंने एक दानव भेज दिया था। उस दानव का बाद में माता ने वध किया और फिर भैरव बाबा ने उनसे एक प्रॉमिस मांगी, एक आशीर्वाद मांगा। माता ने फॉरगिव किया उनको, ये बोला कि ठीक है, जब लोग मेरे दर्शन करने आएंगे तो वो तेरे भी दर्शन कर लेंगे, और अगर हम दोनों के दर्शन करते हैं तो ही वो उनका दर्शन पूरा होता है। तो इसके लिए जब उन्होंने भैरव बाबा का सर काटा था तो सर 2.5 किलोमीटर ऊपर भवन से गिरा था। वहाँ पे एक भैरव बाबा का मंदिर है, वहाँ पर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे जो त्रिकुटा पहाड़ जो दिखता है और माता का भवन इतना प्यारा दिखता है। मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कि कितना प्यारा दिख रहा था ठंड में। तो दोस्तों तो ये देखिए दोस्तों, मैं इसके लिए बोल रहा था आपको कि आप ठंड में जाइएगा, क्योंकि पूरा का पूरा बर्फ़ से ढका हुआ इतना सुंदर दिख रहा है। ये देखिए भैरव घाटी के ऊपर से टॉप का व्यू, ये देखिए पूरा पर्वत बर्फ़ से ढका हुआ। और मैं आपको दिखाऊंगा माता का दरबार। इसके पहले आपको दिखाऊंगा, देखिए सूरज की किरणें कैसे ऊपर आ रही है, कितना सुंदर लग रहा है। वो देखिए माता का भवन दोस्तों, माता का भवन सुबह सुबह पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप वैष्णो देवी जाइएगा, बोला जाता है कि
आप जब तक भैरवनाथ के दर्शन नहीं करते हैं आपके दर्शन पूरे नहीं होते। आइएगा तो ठंड में आइएगा, क्योंकि ये स्नो और ये एक्सपीरियंस करना है तो आप जनवरी दिसंबर से फरवरी में ही आइएगा। उन्होंने मेरा वीडियो देखा कितना प्यारा दिखता है ठंड में, इससे मैं इस पे आता हूँ कि मैं ये रेकमेंड करूँगा आपको कि आप ठंड में ही जाइएगा प्लीज़, क्योंकि ठंड में जब बर्फ़ गिरता है, और अगर आप मेरी तरह हैं जो कभी भी बर्फ़ एक्सपीरियंस जिसने नहीं किया हो और लाइफ टाइम में पहली बार स्नो एक्सपीरियंस किया हो, ये एक एक्सपीरियंस है जो आप कभी नहीं भूलोगे। वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसे माता का वन बर्फ़ से ढका हुआ है, कैसे सीढ़ियाँ पूरी बर्फ़ से ढकी हुई हैं। बहुत मज़ा आता है। इसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा आपको दिसंबर से फरवरी के बीच में जाइए, क्योंकि बहुत बर्फ़ गिरती है। भैरव बाबा जाने के लिए आपको रोप वे भी है। वो रोप वे का कॉस्ट है 100 रुपीज़ वन वे और 200 रुपीज़ रिटर्न। बट ये ध्यान रखिए, रोप वे तभी चलता है जब मौसम ठीक हो। बारिश, स्नोफॉल ज़्यादा हो गया तो ये रोप वे नहीं चलता। आप दूसरी तरह जा सकते हो, पैदल जा सकते हो या घोड़े से। घोड़ों का कॉस्ट होता है 300 रुपीज़। पर माता के भवन से भैरव जी की चढ़ाई बहुत टफ है, बहुत स्टीप है। तो दोस्तों, हमने दर्शन कर लिए माता के दरबार के और भैरव बाबा के। फिर आप नीचे आइए, कटरा में आपके होटल में रुकिए, रेस्ट कीजिए और एक दिन स्पेयर में रखिएगा कि आप कटरा के मार्केट और कटरा के अलग अलग चीज़ें जो हैं कटरा में, वो मैं आपको जो ये वीडियो में बताने वाला हूँ वो देख सकें। तो आपके रेस्ट के बाद आप आ गए नीचे, और कटरा में पहुँचते ही आप एक चीज़ ज़रूर खाइएगा, राजमा चावल। पूरे कटरा में बहुत अच्छा राजमा चावल मिलता है। तो ये रेकमेंड करूँगा आपको कि आपके श्राइन बोर्ड के ढाबे और रास्ते में, माता के रास्ते में श्राइन बोर्ड के ढाबों में ही आप राजमा चावल खाइएगा। ये 40 रुपया प्लेट है। ये इतना टेस्टी है कि आपने देश भर में वो राजमा चावल कहीं नहीं खाया होगा। तो अब हम बात करते हैं कटरा मार्केट के बारे में। कटरा मार्केट फेमस है अपने ड्राई फ्रूट कलेक्शंस के लिए, फ्रूट्स के लिए, स्वेटर्स और शॉल के लिए। यहाँ पे आपको अखरोट बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल सकती है, बहुत सस्ते रेट में मिल सकते हैं। और दूसरी चीज़ें जो मिलती हैं वो है माता का सुवेनियर, जैसे माता का छत्ता, माता की फ़ोटो है, माता की चेन, स्वेटर्स मिलती है बहुत अच्छी अच्छी। तो ये सब आप कटरा मार्केट से खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अब आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो बहुत ही पॉपुलर नहीं है कटरा में। तो कटरा में एक मंदिर है बाबा धनसर दास करके, जो विष्णु जी का मंदिर है। तो आप ये वीडियो में देख सकते हैं कि बाबा धनसर दास का पानी कितना साफ और कितना अच्छा है। ये पानी में बोला जाता है कि विष्णु जी रहते हैं। इसके लिए पानी का कलर देखिए, ऐसा लगेगा आपका इंटरनेशनल डेस्टिनेशन आ गया। एक नेचुरल स्प्रिंग वाटर है जो अपने आप फिल्टर होकर पानी के झरने से आता है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा बाबा धनसर दास आप ज़रूर जाइएगा कि आप ये एक्सपीरियंस कर पाओ, इतना साफ़ और इतना क्लियर पानी। लकी इनफ है तो आपको अगर कोई सांप जैसा या कोई भी जानवर पानी में दिखता है तो आपकी मन्नत पूरी होती है। प्लीज़ रेकमेंड करूँगा आप यहाँ पे जाइएगा, क्योंकि ये मंदिर इतना ब्यूटीफुल है और इसका पानी इतना क्लियर है कि आपने कभी ऐसा पानी नहीं देखा होगा। उसके बाद और कटरा में देखने के लिए नौ माता का मंदिर है, यहाँ पे 9 दुर्गा देवी स्थित हैं। ये सब मंदिर अलग अलग गुफाओं में हैं। ये सब मंदिर बहुत छोटी छोटी जगह जो एक दो घंटे में क्लियर हो जाएंगी। माता का भवन श्री वैष्णो देवी धाम कोरोना की वजह से या कोविड-19 की वजह से बंद है। ये धाम लॉकडाउन तक बंद रहेगा और रीसेंट अपडेट्स के हिसाब से 8 जून के बाद शायद धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी जाए। 8 जून तक यहाँ पे कोई भी यात्री दर्शन के लिए नहीं जा सकते। तब तक के लिए आप आपके प्लान पोस्टपोन कर दीजिए और वेट कीजिएगा जब तक लॉकडाउन नहीं खुले। तो ये था मेरा कटरा और माता वैष्णो देवी का वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर नहीं पसंद आया होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा क्या पसंद नहीं आया, कि अगली बार हम उसको सुधार सकें। और दोस्तों, हमेशा की तरह मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, कोरोना से बच के रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।